हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 2.2 का 12वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न 12वां क्या है, आइए देखते हैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि रवि की वर्तमान आयु। सबसे पहले हमें अगर प्रश्न को हल करना है इसको, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि रवि की आयु क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे यहाँ पर, माना रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु। तो हम क्या करेंगे, इसको आयु को क्या मान लेंगे, वर्तमान आयु को x वर्ष, क्योंकि हम हर सवाल में x ही मान रहे हैं। आप y मानना चाहें y भी मान सकते हैं, कुछ भी मानना चाहें आप वो मान सकते हैं, अल्फाबेट में ABCD में तो A से Z तक कुछ भी मान सकते हैं आप। तो हमने माना है x वर्ष। तो रवि की अगर वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना है, तो इसके आधार पर आप अभी हम सवाल को इतना लेके चलेंगे छोटा सा, 15 वर्ष बाद रवि की आयु बस। तो रवि की वर्तमान आयु हम x मानते, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, मान के चलेंगे x + 15। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी के आधार पर हमारा प्रश्न हल होगा। तो यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष बाद, ये माना में लिख रहे हैं, मान रहे हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु। यहां पर लिखते हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु। तो 15 वर्ष बीतने के बाद क्या हो जाएगा, 15 जो वर्तमान आयु है उसमें 15 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मान लो अभी आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद क्या मानेंगे हम, 15 + 15 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। तो वैसे ही हम इसमें करेंगे कि अगर वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना है और हमसे बोला जाए कि 15 वर्ष बाद की आयु बताइए, तो x + 15, मतलब जो अभी वर्तमान आयु है उसमें क्या कर देंगे, 15 को जोड़ देंगे। तो यहां पर हम वही करेंगे, मान रहे हैं x थी, तो x + 15 क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद रवि की क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, जो हमारा मेन सवाल वहीं से सॉल्व होगा। तो अब हम प्रश्न में आगे पढ़ेंगे। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, ये तो हमने ज्ञात कर लिया, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। मतलब 15 वर्ष बाद ये प्रश्नानुसार दिया है कि जो भी आयु है, वर्तमान आयु है, अगर 15 वर्ष बाद देखा जाए तो उसकी अभी की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो हम प्रश्न के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हमने माना है कि अभी जैसे मान लो x माना है हमने वर्तमान आयु, तो x + 15 क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद हो जाएगा। तो हम अब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे यहां पर, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी 15 वर्ष बाद। तो हम यहां पर लिखेंगे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। याद रखना ये हमने माना है, ये दिया है प्रश्न में, रवि की आयु। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, हम यहां पर लिखेंगे, इसको ऐसा करते हैं, नीचे से लिखते हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या बोला गया है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे वर्तमान आयु, मतलब 4 का गुणा हो जाएगा वर्तमान आयु में। तो यहां पर लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु। इसमें क्या करेंगे, हम 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जब 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद आयु कितनी निकल के आएगी, रवि की जो अभी वर्तमान आयु है उसकी 4 गुनी निकल के आएगी। तो हमने 4 का गुणा कर दिया, मतलब 4 गुना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया। अब हमने जो माना है उसका अगर मान रख देंगे हम यहाँ पर, जो तो हमें प्रश्न में दिया है, इतना हमें प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार कर लिया हमने कि रवि की जो 15 वर्ष बाद रवि की आयु है, वो रवि की जो वर्तमान आयु उसकी 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 का गुणा कर दिया। अब हम चलते हैं, जो हमने माना है उनका मान यहाँ पर रखते हैं। रवि की वर्तमान आयु क्या माना है हमने, x वर्ष। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखते हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या माना था हमने, x + 15 माना था हमने, x प्लस क्या माना था, 15। तो यहां पर लिखेंगे x + 15 वर्ष, ये तो अभी ठीक है, ये माना था हमने। और रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु क्या माना था हमने, x माना था। इसमें गुणा किसका होगा, 4 का।
ठीक है। जो 15 वर्ष बाद आयु मिलेगी वो वर्तमान आयु की क्या निकलेगी, 4 गुना निकलेगी। इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, इसके साथ वर्तमान आयु को 4 गुना करके दोनों को बराबर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x + 15 तो है, तो इसका इसका गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 15 = 4x। ठीक, गुणा में है। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा x है 4x है, या तो इसको इस तरह इस साइड ले जाएंगे, या फिर जो a वाला x है उसको इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ज्ञात x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर -15 कर दो, दोनों पक्षों में -15 करने पर तो -15 से -15 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा। ठीक है, यहाँ पर +15 हो जाएगा। यहाँ पर चलो ऐसे करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, x का पक्षांतरण करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने बताया -15 यहाँ पर कर देंगे तो x, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ -15 करेंगे तो यहाँ -15 आएगा। फिर इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो -3x यहाँ पर आ जाएगा, और फिर माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर जो आएगा वही सेम आएगा। लेकिन ऐसे में आसान हो जाएगा। x का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो x का जब दाएं पक्ष में हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, 15 के साथ जुड़ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 4x - x, मतलब घटने लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जब हम x का पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ पर केवल 15 बचेगा, बराबर x यहाँ पर क्या है प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा, x - 4x - x यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे 4x - x है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ तो 15 है तो 15 आएगा, 15 बराबर 3x, क्या आएगा यहाँ पर 15 बराबर 3x। आप देख रहे होंगे 3 और x किसमें गुणा में है, 3x लिखा हो तो तीनों x गुणा में माने जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 का पक्षांतरण कर देंगे, क्योंकि हमें x का मान पता करना है। तो हम लिखेंगे 3 का पक्षांतरण, यहाँ पर हमने क्या किया, दाएं पक्ष में भेजा था, यहाँ पर हम भेजेंगे बाएं पक्ष में। 3 का पक्षांतरण करने पर किस पक्ष में, बाएं पक्ष में। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इन प्रश्नों को किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे आप इस पक्ष में भी 3 का भाग दे दीजिए, इस पक्ष में 3 का भाग दे दीजिए, वहां से उससे भी हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हमें लिखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम इस टाइप से करते हैं, और ऐसा आसान भी रहता है। 3 का बाएं पक्ष में, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 3 का दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो आपका तब भी हल हो जाएगा। तो यहां पर करते हैं 3 का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर आप करना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ से 3 का भाग जाएगा 15 में तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो जब पक्षांतरण हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा केवल x। तो अगर इसको भाग देंगे तो x बराबर क्या आएगा, आपका क्या आएगा, 5, x बराबर 5। x का आपको मान पता चल गया। आप पता लगा सकते हैं कि रवि की वर्तमान आयु, लेकिन हमें केवल रवि की वर्तमान आयु पूछा है तो हम रवि की वर्तमान आयु ही ज्ञात करेंगे। अगर 15 वर्ष बोला, 15 वर्ष बाद की आयु पूछा जाता तो हम इस वर्तमान आयु में जो हमारी निकलेगी उसमें 15 को जोड़ देंगे। लेकिन हमें केवल पूछा गया है कि रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः रवि की वर्तमान आयु, और रवि की वर्तमान आयु क्या माना था हमने, x वर्ष माना था, तो x का मान क्या निकल के आया, 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, x माना था, और x का मान क्या निकल के आया, 5 वर्ष। इसी के साथ आपका ये प्रश्न का हल पूरा हो गया। ये आपका क्या आया, आंसर आया 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।